अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस इनटू अ जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग विद एंगल ब्रैकेट्स एंड डबल कोट्स एचटीएमएल इनकोडेड एंड सिंगल कोट्स एस्केप्ड। तो आज की लैब की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो हमारे पास सर्च क्यूरी की ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी पे है, जहाँ पे हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स और डबल कोट्स एचटीएमएल इंकोडेड हैं ताकि प्रिवेंट किया जा सके एक्सएसएस अटैक को और किसी भी किस्म के सिंटेक्स एरर को। और देन हमारे पास सिंगल कोड जो है वो एस्केप्ड है। आज की लैब का गोल टू सॉल्व दिस लैब हमें परफॉर्म करवाना है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को, जो कि ब्रेक कर सके जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग को और कॉल कर सके अलर्ट के फंक्शन को। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। मेक श्योर कर लें कि आपकी ट्रैफिक जो है वो बर्ब के थ्रू पास हो रही है। फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें, देन एक्सेस दी लैब। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लैब एक्सेस हो चुकी है। और अगर हम अपने नोट्स में देखें कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप ये है, हमें रैंडम अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग को इंजेक्ट करना है सर्च बॉक्स में और ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास रैंडम स्ट्रिंग इंजेक्ट करने से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या वो रिफ्लेक्ट बैक होती है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग में। तो देखते हैं कि क्या होता है। हम सिंपल एक रैंडम स्ट्रिंग जो है वो इंजेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट है, हम इसको रिपीटर में सेंड करेंगे और देन इसको ऑब्जर्व करेंगे। रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और रिस्पॉन्स को अगेन ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही हमने अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग को इंजेक्ट किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी स्ट्रिंग है अल्फा न्यूमेरिक, वो यहाँ पे स्क्रिप्ट के ब्लॉक के अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के अंदर जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग के अंदर कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हुई है। तो इसका मतलब हम जो भी यहाँ स्ट्रिंग ऐड करेंगे वो हमारे पास इसके वेरिएबल में रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब हम इसमें सिंगल कोड को ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास ये एस्केप हो रहा है। और यहाँ पे भी सिंगल कोड को ऐड करते हैं और इसमें कोई एक स्ट्रिंग भी इंजेक्ट कर देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं रिस्पॉन्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो सिंगल कोड है वो एस्केप हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी एस्केप हुआ है और अगर स्ट्रिंग को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैक स्लैश के साथ एस्केप किया गया है। यहाँ पे भी बैक स्लैश ऐड हो चुकी है। और अगर हम इसके अंदर एंगल की ब्रैकेट्स को इंजेक्ट करें जो कि हमारे पास HTML इनकोडेड हैं और लास्ट पे डबल कोट्स को ऐड करें और देखते हैं कि अब हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो लेस देन का सिंबल है वो HTML इनकोडेड है और वो इसके साथ रिप्लेस हो चुका है। लास्ट पे हमारे पास जो डबल कोट्स हैं वो भी HTML इनकोडेड फॉर्म में है। तो अब हमें देखना है कि हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने आज की लैब को। तो अगर हम नोट्स में जाएं देखें तो हमने ये स्टेप भी परफॉर्म कर लिया है, सिंगल कोड इंजेक्ट करके जो कि बैक स्लैश के साथ एस्केप हुए हैं। दैन हमारे पास अगर हम बैक स्लैश को इंजेक्ट करें सेंटर में और अपनी स्ट्रिंग में और ऑब्जर्व करें कि बैक स्लैश जो है वो एस्केप होती है या नहीं। तो इंजेक्ट करके देखते हैं बैक स्लैश को। इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे अगर हम बैक स्लैश को ऐड करें और एंगल को भी रिमूव करें और रिक्वेस्ट को सेंड करके देखते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बैक स्लैश है वो एस्केप नहीं हुई है। तो इसका मतलब हम अपने पेलोड को कुछ इस तरह डिज़ाइन करें कि हम इसमें बैक स्लैश का यूज़ करें तो हम अपनी लैब को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और अगर हम अपने पेलोड को देखें कि हमें अपनी इनपुट में अगर हम फॉलोइंग पेलोड को ऐड करें, यानी कि इस पेलोड को ऐड करें, तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग का कॉन्टेक्स्ट है वो ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास अलर्ट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अगर हम अपने पेलोड को देखें तो हमने यहाँ पे स्टार्ट में बैक स्लैश ऐड की है, जो कि हमारे पास ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी कि हमारे पास स्टार्टिंग जो है वो जो पेलोड है उसको हमारे स्ट्रिंग जो है उस सिंगल कोट है उसने इंक्लोज किया है। और जैसे ही हम यहाँ पे बैक स्लैश को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टर्मिनेट कर देगा, क्लोज कर देगा इसको एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग और कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे ही ब्लॉक कर देगा, क्लोज कर देगा। और देन हमारे पास हम एक न्यू जो है वो सिंगल कोड जो है वो इंजेक्ट करेंगे और एज अ सेपरेटर जो है वो हाइफन के सिंबल को यूज़ करेंगे, जो कि अलाउ करेगा कि हमारा जो अलर्ट का जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एक इंडिपेंडेंट कोड की तरह एग्जीक्यूट हो
और अपने ओरिजिनल कोड के साथ इंटरफेयर ना करे। और देन हमारे पास कमेंट के सिंबल हैं जो कि कमेंट कर देंगे हमारी जो फर्दर सिंगल कोड और जो कोड होगा उसको इग्नोर कर देगा, कमेंट कर देगा। तो ये हमारे पास पेलोड है जो कि हम यूज़ करेंगे और जिसके थ्रू हम ब्रेक करेंगे जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग के कॉन्टेक्स्ट को। तो यहाँ से इसको नोट करते हैं और इंजेक्ट करते हैं अपनी इनपुट फील्ड में और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। तो जैसे ही हमने इसको इंजेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो बैकस्लैश वो है जो हमने अपनी स्ट्रिंग को क्लोज करने के लिए जो है वो यूज़ की है, और देन हमारे पास जो सेकंड बैकस्लैश है ये वो है जो कि हमने सिंगल कोड को इंजेक्ट किया है और वो उसके साथ एस्केप हुई है और हमारी क्यूरी को ब्रेक किया है। देन हमारे पास अलर्ट का जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हुआ और हमारी लैब जो है वो सॉल्व हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सोल्व द लैब। और अगर आप यहाँ से कॉपी करें यूआरएल को और इसको यहाँ पे इंजेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पॉपअप 1 का जनरेट हो चुका है, अलर्ट का फंक्शन कॉल हो चुका है। और ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू।